अगर डर में है तो उसे डर मुक्त करना है। अगर चिंता में है तो उसे चिंता मुक्त करना है। और अगर कोई घबराहट में है तो उसे घबराहट मुक्त करना है। अगर कोई बीमारी में है तो उसे बीमारी मुक्त करना है। अगर कोई धन के अभाव में है तो उसे धन मुक्त करना है। तो हर किसी को मुक्ति प्रदान करनी है। तो आपको क्या बनना है? मुक्तिदाता। मुक्तिदाता। हर किसी को उसके कर्म बंधन से मुक्त करना है। कर्म बंधन में लोग आज फंसे हुए हैं और कर्मों का बोझ उठा करके घूम रहे हैं। तो उन्हें कर्म मुक्त कैसे करेंगे? अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका अवतार हूँ। हर कोई किसी न किसी का अवतार है, लेकिन भूल गया। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाली शक्ति ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाले ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाया। एक से अनेक हुए। तो आप किसका अवतार हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाले का अवतार हैं आप। किसका अवतार हैं आप? अनंत कोटि बनाने वाले परमात्मा का अवतार है या नहीं है? है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाले ने जो भी किया अपने कल्याण के लिए किया, संसार के कल्याण के लिए किया। हाँ। वो अपने हर कर्म बंधन से मुक्त है। तो अभी तक आप जो भी एक सेकंड पहले आपके साथ जो भी हुआ, चाहे 10 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, 50 साल पहले हुआ, 100 साल पहले हुआ, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। मैं शरीर को नहीं पढ़ाता। मैं शरीरों को नहीं पढ़ाता। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। आपके शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। तो हम लोग आत्माओं को पढ़ाते हैं कि आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में जब शरीर धारण किया, उससे पिछली बार जब शरीर धारण किया, उसकी पिछली बार जब शरीर धारण किया, इस शरीर में प्रवेश करने से पहले वो कितने शरीर धारण कर चुकी है, और उसने वहां पर जो कर्म किए, उन कर्मों के कारण वो कर्म बंधन में फंस गई, जंजीरों में फंस गई। तो अब अपनी आत्मा को मुक्त करना है। आत्मा को मुक्त करना है, शरीर को नहीं, आत्मा को। शरीर को देखो, अब यहाँ समझना है, मरता कोई भी नहीं है, सभी अमर है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से बना हुआ शरीर, अगर जो है आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो शरीर बना हुआ है अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से। हिंदुओं में उसको जला देते हैं। तो जब जला देते हैं तो अग्नि अग्नि में मिल गई, धुआं उठता है। वायु वायु में मिल गई, धुआं ऊपर जाकर के मिल गया वायु में। मिला नहीं मिला? हाँ, बिल्कुल मिल गया। उसके बाद आप हड्डियां लेके जाते हो, उसको जल में बहा देते हो, और जल में वो हड्डियां बड़ी बड़ी गलती रहती हैं, और वो जल में जल ही बन जाती हैं। बनती है नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। आप किसी भी जानवर की हड्डी ले आओ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको जो है पानी में डाल दो, 6 महीने के बाद में देखना वो हड्डी गल कर बिल्कुल पानी में मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? तो जो हिंदुओं में हड्डियां, अस्थियां, इसको कोई नाम अनेक है, कई हड्डी बोलते हैं, कई बोन्स बोलते हैं, कोई अस्थियां बोलते हैं। चीज एक ही है, नाम अनेक है। उसको पानी में जाकर के, गंगा जी में जाके बहा देते हैं। जिसके पास में जो होता है, जिसके पास रमेश्वर है उसने रमेश्वर में बहा दिया, जिसके पास जो है उसने वहां पे उसको बहा दिया। तो वो उसमें रहते वो उसी में ही जाकर के मिल जाता है। तो कौन मरा? पानी पानी में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, वायु वायु में मिल गई, मरा कौन? कोई नहीं मरा। तो वे रो क्यों रहे हो?
दुख किस चीज का कर रहे हो? कोई मरा ही नहीं। किसी को भी अपने घर से डर, चिंता, एग्जाइटी, घबराहट को जड़ से खत्म करना है। किसी को भी अपने घर से शारीरिक बीमारियों को खत्म करना है, धन की कमी को खत्म करना है, तो जल्द ही 9999478863 पर फोन करें।